तो दोस्तों स्वागत है आप सबको फिर से मेरे आपको यूट्यूब चैनल के इस दर पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखेंगे पहले पैनिक इन यूएसए एंड यूके, पुतिन हैज गिवन न्यूक्लियर वेपन टू ईरान। तो दोस्तों अमेरिका और यूके में पैनिक मच गया है कि रशिया ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने जा रहा है। तो दोस्तों पहले न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देने के बाद इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ थंबनेल की यहाँ पे जो ये लाइन आप पढ़ रहे हैं ना, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। वेस्टर्न मीडिया आप देखोगे लगातार इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है और लिटरली ये लोग यही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि यूके और यूएस में आज के समय अलार्म बज चुका है इस बात को लेकर कि शायद हमारी नाक के नीचे एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई और इसको ये लोग टाइम से डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। कम शब्दों में आपको कहूं तो यूएस और यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज शायद ये बात नहीं नोटिस कर पाई कि रशिया और ईरान के बीच में एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील हो चुकी है। ये कोई न्यूक्लियर एनर्जी वाली डील नहीं है, हम यहाँ पर वेपन्स की बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, इनको डर ये लग रहा है कि एक सीक्रेट आर्म्स लिंकअप हो चुका है और रशिया ने, देखो इसके दो सिनेरियो बताए जा रहे हैं। या तो रशिया ने ऑलरेडी चुपचाप 3-4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं ईरान में और अब ईरान पे छोड़ दिया है कि जब आपको सही लगे, जब आपको ठीक लगे, दुनिया को बताना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। एक न्यूक्लियर वेपन अंडरग्राउंड विस्फोट कर देना और फिर दुनिया के सामने अनाउंस कर देना ईरान इज ए न्यूक्लियर वेपन्स नेशन नाउ। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि रशियन साइंटिस्ट एक्चुअली ईरान के साथ काम कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर ईरान को प्रॉपरली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, यूरेनियम एनरिचमेंट की। अब ईरान के ऊपर है कि कभी भी वो चाहे तो दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर टेस्ट करके बता सकते हैं कि दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स नाउ। और इधर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं वेस्ट में। मैं रेयरली देखता हूं कि ईरान और रशिया को इतना ज्यादा कवर किया जा रहा है वेस्ट में। रशिया गेव ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब सीक्रेट्स इन रिटर्न फॉर मिसाइल्स टू स्ट्राइक यूक्रेन। ये देखिए सबसे बड़ा डर है। अगेन यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, रशिया भी ये सब कुछ फ्री में नहीं करेगा, गिव एंड टेक होता है जियोपॉलिटिक्स में। तो जो थ्योरी वेस्टर्न मीडिया बना रहा है और जो सोर्सेज बता रहे हैं यूएस गवर्नमेंट के, यूके गवर्नमेंट के, वो ये है कि रशिया को देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है, वेट रशिया, रशिया को तो हम मानते हैं पावर हाउस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, रशिया से तो हम वेपन परचेज करते हैं। रशिया के पास वेपन्स की शॉर्टेज हो गई नहीं। देखो रशिया के पास लॉइटरिंग म्यूनिशन बहुत सारे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, मगर रशिया को देखो अब अगर अटैक करना है ना यूक्रेन को, दे हैव टू मिक्स थिंग्स अप। इनको बहुत अलग अलग प्रकार के अटैक्स करने होंगे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपको याद होगा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएसए और यूएसए के जो एलाइज हैं, इन्होंने बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स पकड़ा दिए हैं यूक्रेन को। इनमें यहाँ पे आप देख पाओगे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ये भी शामिल है। नाउ रशिया देखो आज के समय यूक्रेन को जो अटैक कर रहा है, इनमें से कुछ अटैक्स इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रोके भी है। रशिया के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग है, तो इसलिए काफी जगह रशिया लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल करता है, कभी कभी हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज करता है और बीच बीच में अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी यूज कर रहे हैं ताकि यूक्रेन हमेशा कंफ्यूज रहे कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इनको यूज करना है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं इनको एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत ही जल्दी वेरियस टेक्नोलॉजीज के साथ मिले हैं और अभी तक इनकी मिलिट्री प्रॉपरली लार्ज स्केल पर इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रही है। तो ईरान एक ऐसा देश है जो सस्ते दामों पर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड कर सकता है रशिया को, और ईरान ने देखिए ये कर भी दिया है। हाल ही में G7 के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ओपनली निंदा करी है ईरान की कि ईरान ने बहुत ही गलत काम किया है बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्सपोर्ट करके टू रशिया। नाउ जब ये न्यूज सामने आई थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं टू रशिया, इसके बाद सबसे ज्यादा कंसर्न इजराइल को होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप कहोगे इजराइल चिंता क्यों करेगा? क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था जियोपॉलिटिक्स में देयर इज नो फ्री लंच, कुछ फ्री में आपको नहीं मिलेगा। कोई देश अगर सोचता है कि मुझे कुछ फ्री में दिया जा रहा है तो आज नहीं तो कल उस कंट्री को एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। और इस पर्टिकुलर केस में एक प्रॉपर डिफेंस डील हुई है
जहां पे रशिया को देखो ईरान ने ऑलरेडी बहुत सारे कामाकाजी ड्रोन्स तो एक्सपोर्ट किए ही हैं, अब साथ ही साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करेंगे जो गिरे जाएंगे यूक्रेन के शहरों पर। और इजराइल को देखो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है कि अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, इन्होंने बस दिखाना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स अब आ चुके हैं, चाहे वो रशिया के रेडीमेड हो या फिर खुद के सेल्फ मेड हो। अगर ऐसा हो जाता है, इजराइल की एग्जिस्टेंस पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इजराइल में जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, दोनों इकट्ठा आ जाएंगी और एक एग्रीमेंट होगा, कुछ भी करके अब हमें या तो ईरान पे अटैक करना है या फिर इंश्योर करना है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करे अगेंस्ट इजराइल। तो एक सिनेरियो देखो ये भी हो सकता है। पहली बात तो अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दुनिया में 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। 10वां देश यहाँ पर ईरान बहुत ही जल्द ऐड हो सकता है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, जो पैनिक फैला हुआ है वेस्ट में, अगर हम उसके हिसाब से चले तो बहुत ही जल्द ईरान यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ईरान जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, उस केस में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इजराइल भी एक न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाए। इजराइल यूजुअली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव रहता है, बट इस पर्टिकुलर केस में दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करके एक दूसरे को चुनौती दे, दिस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और इससे आप देखोगे ग्लोबल टेंशंस और पैनिक और जरा बढ़ेगी। आप देखेंगे उस केस में ग्लोबल समिट्स होंगे, सडनली यूएस प्रेसिडेंट, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो जाए पीस टॉक्स को लेकर कि देखिए अब कुछ भी हो, एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक मत कर दीजिएगा। न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोशिश यही करते हैं कि ये डेटरेंस का काम करे और रीजन में इससे और ज्यादा इंस्टेबिलिटी ना आए। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे तो व्लादिमीर पुतिन ओपनली यहाँ पर ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, व्हाट ऑप्शंस डिड आई हैव, मेरे सामने ऑप्शंस थी क्या। मॉस्को पे अटैक हो रहा है, पीटर्सबर्ग पे लॉन्ग रेंज वेपन से अटैक किया जा रहा है, ओपनली वेस्टर्न कंट्रीज आर्म कर रही है यूक्रेन को। तो जब रशिया के दुश्मन को वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है आर्म, और रशिया ने हाल ही में ये भी कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को केमिकल वेपन्स भी दे दिए हैं ना, ये कितना सच है कितना नहीं पता नहीं हमको, बट रशिया लंबे समय से ये लाइन टो करता आया है कि जो वेस्ट कर रहा है सेम काम रशिया कर सकता है। रशिया भी जो वेस्ट के दुश्मन कंट्रीज है उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और वेरियस और टाइप के वेपन्स दे सकते हैं। तो अगेन जो रशिया यहाँ पे कर रहा होगा, दे कैन ओपनली से ये जो सीक्रेट बैलिस्टिक मिसाइल डील हुई है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ये सब देखकर सरप्राइज मत होइएगा। यू सॉ दिस कमिंग, हमने आपको वार्निंग दी थी, कई बार वार्निंग दी थी, आपने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी, अब यह स्थिति हो चुकी है। तो अगेन आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखना होगा कि जो पैनिक मचा हुआ है यूएस में, जो ये लोग यहाँ पर अलार्म बजा रहे हैं, क्या जेन्युइनली एक न्यूक्लियर डील हो चुकी है ईरान रशिया के बीच में। अगर हो चुकी है तो ईरान दुनिया को कब बताएगा अपने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन आएंगे आने वाले कुछ महीनों में। ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया था। आपको यहाँ पर यह बताना है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रखा गया है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सूर्यपुरम, विजयपुरम, बोस आइलैंड या फिर विजय टापू। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही जरा महत्वपूर्ण जानकारी, आज रात 12 बजे स्टडी है क्योंकि मेगा सेल हो जाएगी खत्म। डबल वैलिडिटी के साथ आपको एक मेगा 69% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर आज रात 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। कल से प्राइसेस वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स कर सकते हैं परचेज एट अ मेगा डिस्काउंट एंड मोर वैलिडिटी। करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएंगे। आप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप गौरव गर्ग सर का जो करंट अफेयर्स कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं, P2I रैंक का जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच ये आप परचेज कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है एंड यू कैन गेट देम एट अ हैवी डिस्काउंट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है UPSC लाइव फाउंडेशन बैच, सिंपली क्लिक करिए इस लिंक पर और यहाँ पे आपको मिलेगा UPSC लाइव फाउंडेशन बैच। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड टाइप करिए PG10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे एट अ मेगा डिस्काउंट।
यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और याद रखिएगा 21,500 रुपए में आपका ये कोर्स 36 महीने तक चलेगा, क्योंकि अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है इसमें वैलिडिटी आपकी डबल हो रही है। बाद में मैं आपको बता दूं 12 बजे के बाद, आज रात 12 बजे के बाद ये वैलिडिटी का ऑफर आपको नहीं दिखेगा। सो यूज करिए कोड BD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। दोस्तों ये वीडियो खत्म हो गया है। तो ये रशिया ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन दिया है, ये बिल्कुल इसलिए दिया है कि इन लोगों ने भी तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के लिए मीटिंग कर रहा था ना, इसलिए रशिया भी दिया। इसमें गलत क्या है? अगर आप देगा तो वो भी देगा, इसमें यहाँ पे धोखाधड़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो वो भी नहीं देंगे ना। तो अभी अमेरिका तो खुला खुला यूक्रेन को हार्डवेयर दे रहा है, मिसाइल वेपन टैंक दे रहा, पैसा दे रहा है $बिलियन खुला खुला, पूरा दुनिया को मालूम है। आप यूट्यूब में जाकर एक न्यूज़ सर्च कर लो, अमेरिका गिविंग एड टू यूक्रेन $बिलियन। अभी आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। क्या आपने एक बार भी ऐसा नहीं सुना कि कभी रशिया गिविंग एड टू ईरान? ईरान में जो कुछ भी लिया है वो अपनी सुरक्षा के लिए ही लिया है, मतलब वो यूज़ नहीं करेगा ऐसा। मतलब सालों से वो न्यूक्लियर वेपन पर देश बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका साइंटिस्ट को भी मार दिया गया। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से जितना भी हथियार दे रहा है, अभी तो कल ही सुनने में आ रहा है कि यूएस यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के लिए मीटिंग कर रहा है। सीक्रेटली अप्रूव भी कर दिया है कि सीक्रेटली अप्रूव कर दिया, ऐसे भी न्यूज़ देखा है। और अभी इसको हॉल्ड में रखा है, मतलब अभी नहीं बेचेंगे, ऐसे भी मना कर दिया। वैसे प्रेसिडेंट पुतिन सर का वार्निंग सुनने के बाद, अगर रशिया प्रेसिडेंट पुतिन तो सर ने बोला है कि अगर यूएस ने अमेरिका और नाटो कंट्री ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दिया रशिया की टेरिटरी पर अटैक करने के लिए, तो रशिया उस केस में सिर्फ यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ेगा, उस केस में नाटो वर्सेस रशिया होगा। तो ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि सारी दुनिया में सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन सबके पास किसके पास है, ये तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, ये रशिया के पास है। 1961 में रशिया ने उसका तीसरा बम्बर, मतलब तीसरा मतलब किंग, मतलब एक तीसरा बम मतलब किंग ऑफ ऑल बम, मतलब पूरी दुनिया में जितने बम है उन सब का बाप ये न्यूक्लियर वेपन है। अब तक का सबसे बड़ा जो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर II में जापान में गिराया था, यूज़ किया था हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे बढ़ाया जाता है 3,333 टाइम्स पावरफुल है ये। तो ये सोच कर देखो दोस्तों, रशिया भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो लोग अपने देश की एग्जिस्टेंस पर आएगा तो वो भी यूज़ करेगा। तो अमेरिका को लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बेचना चाहिए। रशिया ने बार बार, ये पहले बार नहीं, उससे पहले भी बहुत काफ़ी बार रशिया वार्निंग दे चुका है, ऐसा मत करो। वो कब तक सहेगा, वो कब तक बर्दाश्त करेगा? एक ना एक दिन तो मजबूर होकर यूज़ करने ही पड़ेगा तब। तो उस केस में अगर रशिया यूज़ करेगा तो अमेरिका यूज़ करेगा, तो न्यूक्लियर ऐसा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा। तो उसके पास भी है, उसके पास भी है। अगर आप लोग उसको अटैक करेगा तो वो आपको अटैक करेगा, तो एक न्यूक्लियर वेपन का अभी कितना पावर है जानते हैं दोस्तों? अभी एक न्यूक्लियर वेपन एक जगह पर गिर गया 140 किलोमीटर तक जितना भी बिल्डिंग है सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम वहाँ से करते हैं बहुत जल्दी दुनिया में शांति आ जाए। तो दोस्तों ये है आज का टॉपिक। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों।
उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मैंने अपलोड किया हुआ हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो।